प्रहलाद की आयु 4.5-5 वर्ष की, तब पिताजी हिमालय से लौट करके आए। आते ही कहा, ये बालक किसका? सबने कहा, महाराज जी आपका सबसे छोटा बेटा, इसका नाम है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने गोद में उठाया। जब मैं हिमालय पर गया तुम मां के गर्भ में थे, इतने बड़े हो गए, विद्यालय जाते हो? प्रहलाद जी बोले, जी पिताजी। क्या नाम है विद्यालय का? बोले, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। वहां पर सब दानवी विद्या सिखाई जाती है पिताजी। अच्छा, चलो मेरे पास बैठो, कोई अच्छी बात बताओ, तुमने क्या सीखा? 5 वर्ष के हो गए, कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी बोले, आप सुनेंगे पिताजी? बोले, हाँ मैं सुनूंगा, बताओ। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है। पिताजी भगवत प्राप्ति 9 प्रकार, 9 सोपान है। जो व्यक्ति इन 9 सोपानों पर चढ़ जाता है तो फिर उसको भगवत दर्शन का द्वार खुल जाता है, ठाकुर जी तुरंत दिख जाते। श्रवणम, पहला श्रवण भक्ति, फिर कीर्तन भक्ति, फिर स्मरण भक्ति, फिर पाद सेवन भक्ति, फिर अर्चन भक्ति, वंदन भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति और आत्मनिवेदन भक्ति। ये 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी। ताम्र वर्ण हो गया हिरण्यकश्यप का। किसने सिखाया तुझे ये सब? उठा करके प्रहलाद को दूर पटक दिया। आज्ञा कर दी सैनिकों को, मार दो जान से इसको। ये दुश्मन बालक पैदा हो गया है, मेरे शत्रु का नाम गा रहा है, उसकी प्राप्ति के साधन मुझे बता रहा है। प्रहलाद जी मुस्कुराने लगे। सब राक्षसों ने अनेक प्रयास किए प्रहलाद जी को मारने के, लेकिन कोई भी उनको मार नहीं पाया। एक दिन राक्षसों ने प्रहलाद को पकड़ लिया। बोले, प्रहलाद तेरे पास ऐसा क्या है जिससे तेरी मृत्यु नहीं होती? कोई कवच है कि कोई टोना टोटका है, मंत्र क्या है तेरे पास? प्रहलाद जी बोले, बता दूं मेरे पास क्या है? बोले, बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममई तत् महाविपत्ताप विनाश नोयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बड़े बड़े हाथी मुझे कुचल नहीं पाए, विष पी करके भी मैं मरा नहीं, पहाड़ से आपने पटक दिया फिर भी मेरी मृत्यु नहीं हुई, इतना सब करने के बाद भी मैं जीवित हूं, कैसे? बोले, महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बड़ी बड़ी विपत्तियों का विनाश करने वाले जनार्दन भगवान का नाम मेरे पास है जो मेरी रक्षा कर रहा है। सोचो राक्षसों, जिनका नाम मेरी इतनी रक्षा कर सकता है, किसी दिन मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा? प्रहलाद जी के पास कुछ भी नहीं है, आज तक कभी ठाकुर जी को देखा भी नहीं है, केवल नाम। और नाम का प्रभाव, होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद जी बच गए। कितनी विषम परिस्थितियों में भी प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया, केवल नाम का प्रभाव। प्रहलाद जी कहते हैं, इसलिए भैया तुम लोग मुझे उत्पीड़न करना बंद कर दो। किसी दिन यदि जिसका मैं नाम गाता हूं उसको क्रोध आ गया ना, तुम सबको खत्म कर देगा वो। ये उनके नाम का प्रभाव है, समझ जाओ, सुधर जाओ, मत करो ये सब। राक्षस नहीं माने, उत्पीड़न करते रहे प्रहलाद जी पर, लेकिन भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे ये राक्षसों से नहीं। जिस दिन हिरण्यकश्यप ने खुद हाथ लगाया प्रहलाद को, उसी दिन इसकी मृत्यु। आज प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन को सब बालक सुनकर के झूम झूम करके सब बालक भी कीर्तन करने लगे। ध्वनि जैसे ही हिरण्यकश्यप के कान में पहुंची, हिरण्यकश्यप पहुंच गया, सब बालकों को किनारे कर करके और प्रहलाद को जाकर के एक धक्का दिया। कहां है तेरा हरि? नहीं मानेगा, आज तेरे हरि को पहले मारूंगा, तुझे बाद में मारूंगा, पहले बता तेरा हरि कहां है? पिताजी, प्रश्न यदि गलत हो तो उत्तर सही कैसे हो सकता है? आपने गलत प्रश्न किया है पिताजी। मेरा हरि कहां है ये मत बोलिए, ये बोलिए वो कहां नहीं है। आप में भी है, मुझ में भी है, यहां जितने बालक हैं सब में है। खम्बायु यज्ञिम सलिलम महिम च, सबके भीतर विद्यमान है, कण कण में वो बैठा है नाथ। अच्छा, सब जगह है? बोले हाँ। तो आज तुझे बचा के दिखाए मुझसे, इस खंबे में है? जी पिताजी है। देख ले? बोले हाँ पिताजी मुझे दिख रहे हैं, इसके भीतर विराजमान है। विश्वास प्रहलाद का,
ध्रुव की भक्ति में उत्कंठा थी और प्रहलाद की भक्ति में अटल विश्वास, अभूतपूर्व विश्वास। जैसे ही गदा का भेदन किया, कोई खंबे के भीतर भगवान बैठे नहीं थे, लेकिन प्रहलाद का विश्वास था कि भगवान है। खंब का भेदन करते ही प्रचंड विशाल स्वरूप भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। सब लोग हाथ जोड़ो, नरसिंह भगवान का स्मरण करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम् स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। कैसा रूप है भगवान का। बोले भैया शरीर तो बिल्कुल मानवों जैसा है, लेकिन पंजे बिल्कुल शेर जैसे हैं। बोल बिल्कुल मानवों जैसे रहे हैं, लेकिन बोली जहां से निकल रही है वो मुख बिल्कुल शेर जैसा है। विशाल नेत्र हैं ठाकुर जी के, ये लंबा चौड़ा शरीर। और महाराज प्रहलाद जी के उस भाव से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया। शाम का समय हुआ, हिरण्यकश्यप को उठाकर अपनी गोद में पटक लिया। हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा। भगवान बोले क्या क्या वरदान मांगे तुमने बताओ? ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले कहां हो? बोले आपने मुझको द्वार पर बैठा रखा है, ना अंदर ना बाहर। मैंने वरदान मांगा ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले तो तुम कहां हो? बोले आपकी गोद में हूं, ना ऊपर हूं ना नीचे। आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते, क्यों? मैंने कहा ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले बाहर देखना क्या हो रहा है। बोले संध्या हो रही है, ये ना दिन है ना रात। आप फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? मैंने कहा ना इंसान से मरूं ना जानवर। तो भगवान बोले हम कौन दिख रहे हैं तुझको? हम इंसान है कि जानवर? बोले आप दोनों का मिक्सचर हो। और बता, आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते। मैंने कहा 12 महीने में एक भी महीने में ना मरूं। भगवान बोले 13वां महीना मलमास तेरे लिए ही बनाया मैंने, ये 13वां महीना तुम्हारे लिए ही है। आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते, क्यों? मैंने वरदान मांगा ना सजीव से मरूं ना निर्जीव से, ना मुझे कोई जीवित मार सके और ना कोई मरा हुआ। भगवान बोले हम सजीव निर्जीव नहीं है। और रही बात मुझे फिर भी तू सजीव मान ले, तो ये नाखून जो होते हैं ना, नाखून और केश, ये दोनों सजीव और निर्जीव होते हैं। केश बढ़ते हैं, इसका मतलब ये जीवित हैं, परंतु काटने पर रक्त नहीं निकलता, इसका मतलब ये मरे हुए हैं। ऐसे नाखून है, बढ़ते रहते हैं मतलब सजीव हैं, पर काटने पर रक्त नहीं आता, इसलिए मतलब ये निर्जीव है। हम इन नाखूनों से तेरा पेट विदीर्ण करके और तेरे को मृत्यु के घात उतारेंगे। आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते, क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, वो मुझे नहीं बनाता है। और महाराज अपने प्रचंड नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को विदीर्ण करके भगवान ने उसका वध कर दिया। बोलो नृसिंह भगवान की। हम बहुत सूक्ष्म में सुना रहे हैं, आज नंदोत्सव करना है। अब उसके बाद क्या हुआ? भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों ठाकुर जी को भयंकर क्रोध आ गया। हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे, मुख कांपने लगा। ठाकुर जी की आंखें ताम्र वर्ण की हो गईं। और उनके क्रोध को देख करके महाराज शंकर जी, ब्रह्मा जी, समस्त देवता, इंद्र जी सब आकर के स्तुति गाने लगे, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी बोली मैं करूं प्रयास, मेरे तो पति हैं, मैं जाके प्रार्थना करूं। लक्ष्मी ने जाके जैसे स्तुति करना प्रारंभ किया, भगवान ने एक दहाड़ मारी और नृसिंह भगवान की दहाड़ सुन करके लक्ष्मी ने दूसरी सांस वैकुंठ में जाके ली। ब्रह्मा आदि से बोली ये मेरे पति नहीं है, कोई और है। ये मेरे पति तो इतने कोमल सुकोमल, इतने प्यारे, इतने कोमल जैसे, ये प्रचंड स्वरूप, ये मेरे पति थोड़े ही है, ये कोई और है। सब निरर्थक हो गए महाराज, कोई भी भगवान का क्रोध शांत नहीं कर पाया। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि उस सभा में दूर नन्हा सा प्रहलाद खड़ा है। ब्रह्मा जी चुप करके गए, बोले प्रहलाद तुम ही शांत करो इनको, अगर क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगा। तब ब्रह्मा जी की बात मान करके प्रहलाद थोड़े से आगे गए। नन्हे से प्रहलाद 5 वर्ष के हैं, ठाकुर जी के समीप गए और भगवान के सामने जाकर के प्रहलाद ने बोलना प्रारंभ किया। ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैः अधुनापि पिप्रू
किम तुष्टुमर्हति समय हरि रुग्र जाते। हे नाथ, ब्रह्मा, इंद्र, शिव, सनकादि आदि इन सब श्रेष्ठ जनों जैसी शब्दावली नहीं है मेरे पास। अभी मैं सुन रहा था, सब इतनी लच्छेदार वाणी में आपकी स्तुति गा रहे थे। मैं तो अभी तोतला बोलता हूं, मुझसे तो अच्छे से बोलना भी नहीं आता ठाकुर जी, छोटा सा बालक हूं। और मैं तो इतना अयोग्य हूं कि आप मेरा स्पर्श भी मत करना, मैं आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं, क्योंकि राक्षस का बेटा हूं। लेकिन नाथ, आपको पता है, इतनी अयोग्यताएं होते हुए भी, ये जानते हुए भी कि मैं आपके योग्य नहीं हूं, मैंने आपका भजन पता है क्यों किया? क्योंकि आप योग्य अयोग्य नहीं देखते। आप तो उस हाथी पर भी कृपा करने जाते हो जो इंसान भी नहीं है। मैं राक्षस हूं तो क्या हुआ, इंसान तो हूं, कोई गुण तो मेरे अंदर है। वैसे तो आप कोई गुण देखते नहीं नाथ, पर फिर भी मैंने इस बात को अपने हृदय में रखा कि आप एक गजेंद्र की रक्षा करने जा सकते हो, तो प्रहलाद की क्यों नहीं करोगे? भगवान इतने भावुक हो गए, प्रहलाद की बात सुन करके उठ करके गए, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अंक में भर लिया, गोद में बिठा लिया प्रहलाद को। भगवान बोले, प्रहलाद तुझे भय नहीं लग रहा? देख, मैं इतना भयानक रूप धारण करके आया हूं, लक्ष्मी आदि देवता सब भाग गए मुझको देख के, तुझे भय क्यों नहीं लगता? प्रहलाद जी का इतना सुंदर उत्तर है ना। बोले, नाथ जब आप प्रकट हुए ना, तो प्रकट होते ही मैंने सबसे पहले आपके चरणों का दर्शन किया। संचिंतयेद भगवतश्च चरणारविंदम। नाथ, आपके चरण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, मैं सोच रहा हूं जब मेरा चरणों से मन भर जाए तब मैं आपका मुख देखूंगा। पर जब से आप आए हो तब से मेरी नजर चरणों से ही नहीं हट रही है, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं अभी तक। मेरी दृष्टि तो चरणों में है नाथ, इसलिए मुझे भय नहीं लग रहा। मुझे नहीं पता आपका रूप कैसा है, आपकी आंख कैसी, आपके हाथ कैसे, पर जब से आप आए हो मैं आपके चरणों को ही देख रहा हूं। सोच रहा हूं जब चरणों से मन भर जाएगा तब आपके उदर को देखूंगा, फिर आपके वक्ष को देखूंगा, अंत में आपका मुख देखूंगा। नाथ, मुझे नहीं पता आप कैसे दिख रहे हो, क्योंकि मेरी दृष्टि तो चरणों में है। ज्यों ज्यों प्रहलाद बोल रहे हैं त्यों त्यों ठाकुर जी और कस के प्रहलाद को हृदय से लगा रहे हैं। कितना प्यारा भक्त है मेरा। अब यहां एक बड़ी विशिष्ट बात, प्रहलाद गोद में बैठे, भगवान बात कर रहे हैं। बात करते करते प्रहलाद ने ठाकुर जी का कहा, ठाकुर जी अपना हाथ देना। भगवान ने अपना हाथ आगे किया, नन्हे से प्रहलाद ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा और कहा, भगवान आपको हस्तरेखा देखनी आती है? ठाकुर जी बोले, क्या दिखवाना है, ब्याह कब होगा तुम्हारा? बोले, नहीं भगवान। तो फिर क्या देखना है? बोले, जरा आप मेरे हाथ की रेखा देख करके ये बताओ कि मेरे हृदय में आपके प्रति अनन्य निष्काम भक्ति कब प्रकट होगी नाथ। ये बात सुनकर के नृसिंह भगवान के नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। बोले, प्रहलाद तेरे लिए मैं खम्भ से प्रकट हो गया, देवताओं की भी स्तुति फीकी पड़ गई, लक्ष्मी डर के मारे भाग गई, इतना सब कुछ तेरे लिए हो गया, तू अब भी ये सोचता है कि तू भक्त नहीं है? मुझे यही गुण प्रिय है। हम यहां 2 एकादशी कर लें तो अभिमान हो जाता है कि हम वैष्णव हैं, हम भक्त हैं, हमारे अंदर वैष्णव गुण आ गया है। यहां प्रहलाद के लिए भगवान नृसिंह बन करके आ गए, इतना सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी प्रहलाद पूछ रहा है भगवान से कि नाथ, भूमन भ्रमामि वदमे तव दास योगम, दास्य योग मेरे अंदर कब प्रकट होगा नाथ? मैं आपका निष्किंचन भक्त कब बनूंगा? कृपा करके मुझे बताओ ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को सदैव तृण के समान मानो। मैं कुछ हूं, मेरे अंदर कोई योग्यता है, मैं कुछ श्रेष्ठताओं से परिपूर्ण हूं, कभी ऐसा मत सोचो। मैं भक्ति करता हूं, उत्सव करता हूं, लाल जी को नहलाता हूं, लाल जी का श्रृंगार करता हूं, उनकी खूब सेवा करता हूं, ये सब नहीं गिनाने कभी। प्रार्थना मेरी, कभी भी मत गिनाया करो किसी को कि हम कितनी नाम जपते हैं, हम कितना भजन करते हैं, कितना वृंदावन जाते हैं, कितनी एकादशी करते हैं। ये कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी भगवत कृपा ही है, उसका अभिमान मत करो। सदा ये सोचो कि नहीं, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं ठाकुर जी के लिए। भगवान प्रहलाद से रीझ गए। और पता है फिर क्या हुआ? भागवत में वर्णन है, जैसे शेर अपने बालक को चाटता है ना, ऐसे ठाकुर जी ने अपनी जीभ निकाली और प्रहलाद को चाटने लगे। जैसे एक शेर अपने बालक को चाटता है, ऐसे प्रहलाद को श्री नृसिंह भगवान चाट रहे हैं, अपना हाथ फेर रहे हैं उसके ऊपर। वरदान मांग प्रहलाद, तुझे क्या चाहिए? तू जो कहेगा मैं दूंगा। प्रहलाद जी बोले, नाथ सब तो दे दिया आपने। क्या दिया मैंने? आपने कभी ब्रह्मा जी को अपनी गोद में बिठाया?
भगवान बोले नहीं। बोले ब्रह्मा कभी गोद में नहीं बैठे, मैं बैठ गया। आपने कभी शंकर जी के सिर पे हाथ रखा? बोले कभी नहीं। आपने कभी लक्ष्मी के सिर पे हाथ रखा? बोले कभी नहीं। लक्ष्मी के सिर पे हाथ नहीं रखा, मेरे सिर पे हाथ रख दिया। आपने कभी शंकर जी को चाटा जीभ से? बोले कभी नहीं चाटा। बोले जो ब्रह्मा को नहीं मिला, आदि आदि ब्रह्मा, जो देवा के भी देव महादेव को नहीं मिला, जो लक्ष्मी को नहीं मिला, वो एक राक्षस के बालक प्रहलाद को मिल गया नाथ, और क्या मांगू आपसे? सब तो दे दिया आपने। लेकिन आप फिर भी जिद कर रहे हैं कि कुछ मांगो, एक वरदान दे दो। क्या? यदि राशीष में कामान वरान स्तंभर दर्शभ कामानामृत संरोहम भवतस्तु प्रणेवरम। हे नाथ, एक वरदान दे दो। क्या? कि जीवन में कभी भी आपके अलावा आपसे कुछ भी मांगने की इच्छा मेरे हृदय में पैदा ना हो। मैं जब भी मांगू नाथ, तब आपको ही मांगू। इसके अलावा मेरे हृदय में कोई कभी कामना ही पैदा ना हो नाथ। बस आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे